श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। भगवान के नाम जप में बहुत लोग ऐसा अविश्वास प्रकट कर देते हैं, जिससे जो साधक प्रारंभ में चलने वाले हैं, जो नाम जप की महिमा भी सुनते हैं और ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जिनके भीतर बिल्कुल नाम जप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, तो वो दुविधा में पड़ जाते हैं। देखिए, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। परमार्थ में तर्क काम नहीं करता, तर्क संसार में कार्य करता है। परमार्थ में आत्मसमर्पण होता है। ध्यान से आप सुनेंगे। और आत्मसमर्पण तभी होगा जब आपका विश्वास दृढ़ होगा। जैसे किसी व्यक्ति के आगे भी अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ उसे सौंप देते हैं, तो वहाँ पर विश्वास होता है, वहाँ पर विश्वास में कमी नहीं होती। अगर विश्वास में कमी है तो आत्मसमर्पण होता नहीं है। और विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप उस व्यक्ति को जान पाएंगे, अच्छी तरीके से जान पाएंगे। इसी प्रकार जब तक आप नाम जप करेंगे नहीं, तो नाम जप की महिमा आप हृदय से कैसे समझ सकते हैं? जिस व्यक्ति ने कभी नाम जप किया नहीं, उसे पता ही नहीं नाम जप क्या आराधना होती, वो सुनता है सिर्फ, और वो अपने तर्क से इसका खंडन करता है। आप समझें, वो अज्ञान में जी रहा है। कोई भी सामर्थ्य जब तक आपके पास आध्यात्मिक बल नहीं है, तब तक कोई भी सामर्थ्य नहीं आ सकती। वाणी का ज्ञान कोई भी दे सकता है, वाचिक ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन आध्यात्मिक बल सबके पास नहीं होता। ये भजन करने से ही आता है। जितना आप नाम जप करेंगे, आपके पास इतना आध्यात्मिक बल आ जाएगा कि आप अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर सकते हैं। ऐसा होता है, आप ध्यान में रखें। और ऐसा होता कब है, ये भी समझ लें। ये तभी होगा जब आपका मन प्रभु में लगने लगेगा, नाम जप में लगने लगेगा। तभी सामर्थ्यवान व्यक्ति बनता है, जब उसका नाम जप में मन लगने लगता है। जितना आप तन्मय होने लगेंगे, डूबने लगेंगे, बड़े से बड़ा चाहे आपको रोग हो जाए, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, आप व्यथित नहीं हो सकते। नाम जप एक रास्ता हमें मिल गया, अब हमें उस पर चलना है। हमें इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। देखिए, इस संसार में बहुत ही जो भाग्यशाली होंगे, जिन पर विशेष कृपा होगी प्रभु की, वही नाम जप कर पाएगा। कहने सुनने में आप देखेंगे कितना प्रचार हो रहा है, कितने लोग कहे सुन रहे हैं, लेकिन जापक, जपने वाले बहुत कम होंगे। हाँ, माला दो माला करने वाले तो बहु संख्या में होंगे। शेष समय संसार के भोगों में, संसार की बातों में, संसार के दृश्यों में, संसार के आकर्षण में उनका जाता है। लेकिन वो सिर्फ नाम जप में ऐसा थोड़ा बहुत नाम जप कर लेते हैं, और ऐसे लोगों के भीतर ज़्यादा श्रद्धा प्रकट हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। क्यों? देखिए, अब आप कहेंगे एक दो माला से क्या नाम जप से कुछ होता नहीं है? नहीं होता है, लेकिन वो पाप कितने कर बैठते हैं, उसकी आड़ में वो क्या क्या करते हैं, और ऐसे लोग ही अश्रद्धा करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे,
आप नाम जप करिए, किसी को दुख न दीजिए, वाणी से किसी से कटु शब्द न कहिए, किसी संत और भक्त की आप निंदा मत करिए, उसमें दोष मत देखिए, असभ्य भाषण तो बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि इस वाणी से हम नाम जप कर रहे हैं। इससे कटु शब्द जब आप बोलेंगे तो निश्चित मानिए आपको नाम जप में रुचि नहीं होगी। आप धैर्य से धर्म पूर्वक चल के नाम जप करिए, फिर देखिए आपको जो शीतलता शांति मिलेगी, जो ज्ञान आपके भीतर उत्पन्न होगा, वो कहीं व्यवहार में नहीं, कहीं बाजार में नहीं मिलता। वो सिर्फ भगवत भजन से आता है। जितना जो भजन कर ले जाएगा उतना अधिक वो सामर्थ्यवान होता चला जाएगा। कहाँ से उसकी रक्षा हो जाएगी, कहाँ से उसकी जीवन की जितनी भी आपूर्ति वो पूरी की जाएगी, वो खुद आश्चर्य में रहता है। साधक नाम जापक खुद आश्चर्य में रहता है। ऐसी अद्भुत अद्भुत घटना उसके साथ होती रहती है, वो समझ ही नहीं पाता और उसकी सहायता हो जाती है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक नाम जप में विश्वास करके चलना होगा। जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा उतना ही लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। लोगों की बातें सुनने से हमारे चित्त में संशय उत्पन्न हो जाता है, और संशय आत्मा विनश्यति। अगर हमारे भीतर संशय आ गया तो हमारी साधना शिथिल पड़ जाएगी। हमें पुरुषार्थ करना है, हमें अधिक से अधिक जप में श्रम करना है, मेहनत करनी है। जैसे संसारिक कार्य रोजमर्रा के जो हैं हम उन्हें करते करते थकते नहीं। रोज के जो हमारे कार्य हैं वो हम कई सालों से, कई वर्षों से इसी जीवन में हम देखेंगे कि हम कर रहे हैं, लेकिन उनको करने से कभी मुक्ताते नहीं, कभी हमें आलस नहीं आता, कभी हम थकते नहीं। और नाम जप में हम थकने लगते हैं। ये हमें श्रम करना होगा। थोड़े समय आपको श्रम करना होता है, फिर ऐसी श्रद्धा आपकी बैठ जाएगी, ऐसा विश्वास आपके हृदय में बैठ जाएगा, फिर आपको कोई डिगा ही नहीं सकता। आप खुद एक चलते फिरते अनुभव हो जाएंगे, और जिससे बोल देंगे वो भी जप करने लग जाएगा। ये ध्यान रखिए, वाणी में आपकी सामर्थ्य आ जाएगी। अद्भुत वाणी में सामर्थ्य आ जाती है जो भगवान नाम जप करता है, और वो जो कहता है वो भी सत्य होने लगता है। बस ये है कहीं दिखावा ना करे, बिल्कुल ही प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अपनी साधना की जितने भी अनुभव हैं, जो भी आपको रहस्यमय अनुभव होते हैं सूक्ष्म जगत के, वो किसी से कहना नहीं चाहिए, उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हृदय में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमारे भीतर ये है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कह दिया तो उसमें दूसरे को लगाने के उद्देश्य से भले ही हम कह दें, वैसे कहना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर दूसरे को भजन में लगाने के लिए हम कुछ कह दें तो उससे आपके भजन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके भीतर ये है कि हमारा ये सब जाने कि हमारे भीतर क्या क्या सामर्थ्य आ गई, हमें क्या क्या अनुभव होता है, अपना अगर आप प्रदर्शन करेंगे 100 बातों की एक बात, तो निश्चित ही आपका पतन होगा। ये साधक ध्यान रखिए और जप में लगिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए। जो समय मिले उसमें अधिक से अधिक आप जाप ही करिए। आप जैसा चिंतन करेंगे, जो जो आप सोच रहे हैं संसार के बारे में, जो आपकी मानसिक दशा है, जो आपका अंतःकरण बना हुआ है, आप निश्चित मानिए पूर्ण संतुष्टि का आप अनुभव करेंगे। हर सवाल का जवाब नाम जप ही आपको देगा, कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है साधक को। इसीलिए नाम जापक जो अच्छे हैं वो एक जगह पर ही रुक के भजन करते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर ताक झाक नहीं करते। आप अगर इसी जीवन में कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं। जितना हो सके अधिक से अधिक जप करें, सभी कार्य करते हुए, जैसी भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आपको छोड़ना नहीं है, कहीं भागना दौड़ना नहीं है।
और अधिक से अधिक नाम जप करिए। फिर आप देखिए कैसे दिव्य दिव्य अनुभव आपको इसी शरीर से अनुभव होने लग जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।